गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 चैप्टर 3 सब्जेक्ट सिविक्स द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय रूप। इसमें देखिए पेज नंबर 187 को आप खोलिए। इसमें क्या है देखो, कंपोजिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कंपोजिशन रचना ऑफ द एग्जीक्यूटिव अधिशासी या प्रशासकीय रचना। ये कैसे होती है इसमें देखिए, द हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का जो हेड होता है इन इंडिया, भारत में राज्य का जो मुखिया होता है, हेड होता है, इज द प्रेसिडेंट, वो हमारा प्रेसिडेंट होता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रेसिडेंट वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ही वॉज सक्सीडेड बाद में बाई डॉक्टर राधाकृष्ण, द फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो पहले प्रेसिडेंट हमारे बने डॉक्टर राधाकृष्ण। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर, जो प्रेसिडेंट होता है हमारा सर्वोच्च सेनापति होता है, सुप्रीम कमांडर होता है ऑफ 3 डिफेंस फोर्सेज, जो हमारी रक्षा बल की 3 फोर्सेज होती हैं उनका ये सेनापति कहलाता है। एंड इज द फर्स्ट सिटीजन, और एक पहला नागरिक होता है ऑफ इंडिया, भारत का। द प्रेसिडेंट एक्ट्स, राष्ट्रपति होता है, कार्य करता है ऑन द एडवाइस, सलाह पर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर कहता है उसकी सलाह पर कार्य करता है। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो परिषद के मंत्री होते हैं वह कहते हैं उनके अनुसार वह चलता है। क्वालिफिकेशन, एक राष्ट्रपति के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का प्रेसिडेंट बनने के लिए ए पर्सन शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, एक व्यक्ति को निम्न क्वालिफिकेशंस योग्यताएं होनी चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन क्या है, ही या सी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली शर्त ये होती है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, ही या सी शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, उसकी जो आयु होनी चाहिए 35 से नीचे नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, ही सी शुड बी क्वालिफाइड, वह योग्य होना चाहिए फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, वह लोकसभा का मेंबर की सदस्यता उसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस, जो व्यक्ति होता है शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। नेक्स्ट ओपन पेज नंबर 188। अब 188 निकालिए। इसमें देखिए पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती हैं वो देखो। द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां में भी डिस्कस की जा सकती हैं अंडर द फॉलोइंग हेड्स। नीचे इसमें देखो एक्सिक्यूटिव पावर्स, पहली शक्ति होती है प्रशासकीय शक्तियां या अधिशासी शक्तियां। द प्रेसिडेंट बीइंग द एग्जीक्यूटिव हेड, जो प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है ऑफ द स्टेट, राज्य का। ऑल द डिसीजन, सारे निर्णय होते हैं, ऑल द डिसीजन आर कैरीड आउट इन हिज नेम, उसके नाम पर चलते हैं। ही या सी अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्रेसिडेंट होता है अपॉइंट्स करता है, नियुक्ति देता है द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही या सी अपॉइंट्स, वह प्रेसिडेंट अपॉइंट्स करता है, नियुक्ति देता है द अदर मिनिस्टर, दूसरे मंत्रियों को वो नियुक्ति दे सकता है ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ही और सी अपॉइंट्स, वह प्रेसिडेंट अपॉइंट्स करता है द गवर्नर्स, राज्यपाल को ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का राज्यपाल होता है उसको नियुक्त कर सकता है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारा भारत का अटॉर्नी ऑफ जनरल कहलाता है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूनियन सर्विस, चेयरमैन और जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं यूनियन सर्विस के। पब्लिक कमीशन, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनको वह जो हमारा प्रेसिडेंट होता है नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ही या सी ऑल्सो अपॉइंट, प्रेसिडेंट नियुक्त करता है द एम्बेसडर, राजदूत को, एंड डिप्लोमेटिक
पर्सनल और जो कूटनीतिक कार्यकर्ता वर्ग होते हैं टू फॉरेन कंट्री, जो विदेशों में जो फॉरेन कंट्री संबंधित होते हैं उनको लीड कर सकता है। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर, जो प्रेसिडेंट होता है सर्वोच्च कमांडर होता है ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज एंड अपॉइंट द 3 चीफ्स ऑफ आर्मी, ये कंट्रोल करता है आर्मी पर, एयरफोर्स पर और नेवी पर। द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ स्टेट, जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है स्टेट का, कैन डिक्लेयर वार, जो युद्ध होते हैं उसको डिक्लेयर कर सकता है और सू किसी प्रकार का मुकदमा कायम कर सकता है फॉर पीस, शांति का, एंड कंक्लूड और उसका अंत कर सकता है ट्रीटीज विद अदर कंट्री, दूसरे लोगों से मेल या सुलह कर। ओपन पेज नंबर 189। अब हम आपको बताएंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर होता है हमारा हेड मुखिया होता है ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का। इन इंडिया, भारत में, ही या शी इज ऑल्सो द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हमारा होता है प्राइम मिनिस्टर होता है वो कहा जाता है हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो समिति या परिषद होता है मंत्रियों का उसे हेड कहते हैं। एंड द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, और बहुमत दल का ये लीडर होता है, नेता होता है इन पार्लियामेंट, संसद में। ही या सी चूजेज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो चुन सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, एंड डिसाइड्स और निर्णय करता है विच डिपार्टमेंट टू असाइन, जो डिपार्टमेंट विभाग होता है कोई पद सौंप सकता है इन ईच मिनिस्टर, प्रत्येक मंत्री को। पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या होती हैं देखो। सिलेक्ट द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सिलेक्ट कर सकता है मेंबर्स को, सदस्यों को ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट पर। एडवाइज द प्रेसिडेंट, जो सलाह देता है प्रेसिडेंट ऑन द अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंट नियुक्ति होती है ऑफ द गवर्नर्स, राज्यपाल की। एम्बेसडर, राजदूत। ऑडिटर, लेखा परीक्षक। जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो हमारे मुख्य चुनाव आयोग के कमिश्नर्स होते हैं, जजेस, इनकी नियुक्ति कर सकता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन, जो प्रधानमंत्री होता है वो सभापति होता है और द नेशनल प्लानिंग कमीशन, राष्ट्रीय योजना आयोग का ये सभापति होता है। इस प्रकार हमारा ये क्लास 8 का चैप्टर 3rd वाला फिनिश हो।